बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में खुश आमदेद। माय नेम इज़ समर नवाज आतिफ। मैट्रिक की मैथमेटिक्स साइंस क्लास नाहम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम करें। अगर हमारे पास कॉलम ये हो ए प्लस सी ए प्लस 2b, ये कॉलम हमारे पास गिवन है। ए प्लस सी ए प्लस 2b सी माइनस 1 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। अगर ये हमारे पास दो कॉलम गिवन हो तो हमने फाइंड करना है ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। क्योंकि इनके दरमियान इक्वल का साइन है, लिहाजा हर एंट्री दूसरी जो है मुतादिफ एंट्री के इक्वल होगी। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 इक्वेशन नंबर 2। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तीसरी के c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से c की कीमत आ गई 3 प्लस 1 यानी 4। तो c की कीमत जो 4 आ गई। तो अब c की कीमत उठाएंगे, मुसावात एक में पुट करेंगे। c की कीमत मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, जब दर्ज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चूँकि c की कीमत 4 है तो ये आ गया a प्लस 4। तो अब देखें a इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव। a की कीमत भी आ गई, a की भी आ गई। अब a की कीमत उठा के हम इधर पुट करते हैं। a की कीमत मुसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, जब मुसावात नंबर 2 में दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -4 जमा 2b इज इक्वल टू -7। तो 2b इज इक्वल टू -7 जमा 4। अगर दो मुख्तलिफ अलामतें हों, यानी कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आदाद हमेशा तफरीक होते हैं और अलामत वो आती है जो बड़े के साथ हो। अब देखें ये -7 ये जमा के 4। तो अब 7 में से 4 गए 3 आ गए। अब बड़ा कौन सा है? 7 के साथ नेगेटिव है, लिहाजा नेगेटिव आ गई 2b। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड होती है। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू 3 माइनस 3 b इज इक्वल टू -3/2। b की वैल्यू भी आ गई। अब हमने मालूम करनी है d की रह गई है। चौथे से देखें 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अब ये देखें ये 4d है ये 2d है, dd वाले एक साइड पे कर लेंगे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाएंगे 6, यानी 4d माइनस 2d। ये माइनस का 6 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। ये 2d पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। तो 2d में से 4d में से 2d निकाला तो ये आ गया 2d। देखें यहाँ पे भी वही ला, यानी एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। देखें ये पॉजिटिव है 4 और ये नेगेटिव है। तो 4 में से 2 गए 2। अब बड़ा कौन सा था? 4 के साथ क्या है? पॉजिटिव 2d आ गया इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से d की कीमत आ गई 6/2 2 1 2 2 3, यानी d की कीमत हमारे पास आ गई 3। पास आप लिखेंगे एंड पे पास a की कीमत जो है आपके पास a की कीमत -4, b की कीमत आपके पास है -3/2, c की कीमत आपके पास है जी c की कीमत 4 और d की कीमत 3। ये ऐसी कीमतें हैं जो दिए गए कालमों को क्या करती हैं? दुरुस्त साबित करती हैं। तो स्टूडेंट आप आगे बढ़ेंगे। कतारी कालम, कालमी कालम
और मुस्ततीली कालब, मुरब्बी कालब, यानी उनकी क्या है डेफिनेशंस की जानिब हम बढ़ते हैं। तो पहला है जी कतारी कालब। कतारी कालब, कतारी कालब ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार हो। ऐसा कालब, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, कतार हो, कतारी कालब कहलाता है। कतारी कालब कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल इसकी देखें, ये कोई है जी 1 2 3। तो हम जानते हैं जो अलॉन्ग एक्स एक्सेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, रोज। ये क्या है जी, रो है, इसको रो बोलते हैं, यानी कतार बोलते हैं। ये कतार है। तो इसके अंदर देखें सिर्फ एक ही कतार है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कतारी कालब। अब आगे देखते हैं जी कालमी कालब। कालमी कालब ऐसा कालब, ऐसा, अब इसको कोई नाम भी आप दे सकते हैं, बेशक ए से शो कर लें। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, कालमी कालब कहलाएगा, कहलाएगा। अब स्टूडेंट देखें, इसकी भी एक एग्जांपल आपको देते हैं। इसी को यही ये हम लिख लेते हैं 1 2 और 3। अब इसके अंदर देखें ये सिर्फ एक ही क्या है, कालम है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, C1। इसको R1, यानी ये कालम है COLOUM कालम, और ये क्या है रो ROW। ये R1 थी, ये क्या है C1 है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कालम था, इसलिए हमने इसको कालमी कालब कहा। और जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार थी उसको हमने क्या कहा, कालमी कालब कहा। आगे है जी मुस्ततीली कालब। मुस्ततीली कालब, मुस्ततीली कालब एक ऐसा कालब होगा जिसमें कतारें और कालम आपस में बराबर नहीं होते। मुस्ततीली कालब, मुस्ततीली कालब यानी ऐसा कालब होगा जिसके अंदर कतारें और कालम कभी बराबर नहीं होंगे। ऐसा कालब जिसमें कतारें और कालम बराबर ना हो, बराबर ना हो, यानी या तो कतारें ज़्यादा होनी चाहिए या कालम ज़्यादा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई कालम है M, ठीक है, इसको देख लेते हैं 1 2 3 0 2 1 0 2 4। अब देखें इसके अंदर दो रोज हैं, ये R1 है, ये R2 है। तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, C1 है, C2 है, C3 है। अगर नंबर ऑफ रोज जो हैं उनको M से शो किया जाए, नंबर ऑफ रोज उसको क्या किया जाए, M से शो किया जाए, और नंबर ऑफ कॉलम्स COL कॉलम्स को N से शो किया जाए, यानी कतारों की तादाद, कतारें जो हैं, और ये क्या है कॉलम, कतारों को M से शो किया जाए, कॉलमों को N से शो किया जाए। तो आप देखें इसके अंदर क्या है, कतारें 2 हैं, कॉलम 3 हैं, यानी 2 कभी भी क्या होता है, 3 के बराबर नहीं होता। M नॉट इक्वल है, M नॉट इक्वल है N, लिहाजा ये क्या है, मुस्ततीली कालब है। ये क्या है, मुस्ततीली कालब है। इसकी एक और भी एग्जांपल आपको देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मुस्ततीली कालब, मुस्ततीली कालब की एक और एग्जांपल ए से शो करते हैं इसको। हाँ जी, 1 0 2 9 6 4 2 1 0 4 2 6 ये है। तो अब इसके अंदर देखें, ये R1 है, रो 1 है, ये R2 है, रो 2 है, ये R3 है। तो अब इसके अंदर कॉलम भी देखते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये C4 है। तो अब देखें M जो है वो N के इक्वल नहीं है, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो
4 हैं, कतारों की तादाद 3 है, कालमों की तादाद 4 है, लिहाजा ये भी कालम क्या है, मुस्ततीली कालम है। उसके बाद स्टूडेंट बढ़ते हैं हम मुरब्बी कालम की तरफ। मुरब्बी कालम के अंदर कतारें और कालम जो होंगे वो दोनों बराबर होंगे, यानी नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी। मुरब्बी कालम, मुरब्बी कालम ऐसा कालम जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो, मुरब्बी कालम कहलाता है। यानी ऐसा कोई एक कालम है हमारे पास, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, तो इसके अंदर क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये क्या है C1 है और ये क्या है C2 है। अब देखें इसके अंदर कतारें जो हैं ये बराबर ही हैं, नंबर ऑफ रोज जो हैं ये इक्वल ही नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कालमों की तादाद कतारों की तादाद के बराबर है, तो लिहाजा ये क्या है, एक मुरब्बी कालम है। एक और कालम जो है हम लिखते हैं कालम M, ठीक है, 3/3 का 1 2 0 3 4 5 9 6 4। तो अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर 3 रोज हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसी तरह इसके अंदर कॉलम देखें, C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 है। तो अब इसके अंदर देखें 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, लिहाजा ये कौन सा कॉलम कहलाएगा, मुरब्बी कॉलम कहलाएगा। तो स्टूडेंट आज इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।